वेलकम एंड जॉइन टू एवरीवन ऑन दिस यूट्यूब चैनल भीम सर। आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। चलिए आपका जो टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर क्लास 12th बिहार बोर्ड, उसका हम आगे पढ़ाते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या टॉपिक्स है। इंग्लिश ग्रामर पढ़ने से पहले जो कुछ बेसिक हैं उसको आज हम बताएंगे, इन शॉर्ट में बताएंगे, एंड इसके बाद फिर आपका टॉपिक के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे। पहले आपको पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाएंगे। पार्ट ऑफ स्पीच जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है केवल वो ही पढ़ाएंगे। पार्ट ऑफ स्पीच का जो भी पार्ट है 8 पार्ट हैं उसको हम एक शॉर्ट में ओवरव्यू में आपको बता देंगे। और इसके बाद हम नाउन को डिटेल में पढ़ेंगे और नाउन के बाद हम आर्टिकल पढ़ेंगे। आर्टिकल क्योंकि आपका टॉपिक जो सिलेबस है उसमें पूछा जाता है, जो आपको नंबर गेन करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी आपको लाभदायक भी होगा। चलिए आज आपका स्वागत करते हैं इंग्लिश ग्रामर। सबसे पहले अपना लोग पढ़ना चाहेंगे क्या, इंग्लिश ग्रामर। आप सभी को बता दिए थे इंग्लिश ग्रामर क्या होता है और इंग्लिश क्या होता है, हम बहुत पहले ही बताए थे। तो इंग्लिश ग्रामर पढ़ने से पहले हम पहले जान लेते हैं कि ये इंग्लिश क्या चीज़ होती है, समझे। तो पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, इंग्लिश। तो इंग्लिश कुछ नहीं है, बस एक मीडियम होता है। जैसे हिंदी बोलते हैं, किसी बात को किस बात हिंदी में बोल रहे हैं तो हिंदी में बोलना मतलब हिंदी माध्यम में बोलना हो गया। हम आपसे बात कर रहे हैं, अभी जो कुछ बता रहे हैं किस मीडियम में बता रहे हैं, हिंदी में बता रहे हैं, अपने मन की बात को बता रहे हैं, या जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग उस बात को बता रहे हैं, हिंदी में बता रहे हैं। इसका मतलब हम हिंदी भाषा में बता रहे हैं, समझे। यही चीज़ों को आपको हम अगर इंग्लिश में बताएंगे तो वो हो जाएगा हम इंग्लिश भाषा में बता रहे हैं। तो वैसे हो गया, इसी तरह से इंग्लिश क्या हो गया, इंग्लिश एक लैंग्वेज हो गया। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। इंग्लिश क्या है, एक भाषा है। एंड इसके बाद हम आपको बता है बोले दूसरा टॉपिक इसी को, इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर, देखिए बहुत लोगों को ग्रामर का स्पेलिंग नहीं आता है, इसलिए इसको ध्यान, GRAMMAR, इंग्लिश ग्रामर। और ग्रामर क्या होता है कि इंग्लिश ग्रामर एक बुक होता है जिसमें हम इंग्लिश भाषा जो सीखते हैं उसका जो रूल है, उसका जो नियम है, उसके जो कानून यानी तरीके हैं, जो उसके यूजेज हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो इंग्लिश ग्रामर एक बुक होता है। क्या होता है, इंग्लिश ग्रामर इज अ बुक, इसको लिख सकते हैं कि इंग्लिश ग्रामर मतलब किसी भी लैंग्वेज का जो एक बुक होता है रूल का, मतलब उसके रूल का जो एक बुक होता है उसको उसका ग्रामर बोलते हैं। तो इंग्लिश ग्रामर का एक बुक है जिसको बोलते हैं कि इंग्लिश ग्रामर इज अ बुक। इंग्लिश ग्रामर इज अ बुक, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर क्या है, एक किताब होता है जिसमें इन विच वी स्टडी, जिसमें हम पढ़ते हैं या सीखते हैं, स्टडी या लिख सकते हैं लर्न। वी लर्न क्या करते हैं, टू स्पीक, टू राइट एंड जो बोल सकते हैं कि टू इंडिकेट, मतलब कि शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध लिखना और शुद्ध शुद्ध पढ़ना, समझे। तो टू मतलब कि इन विच वी स्टडी, टू स्पीक, ठीक, टू रीड, रीड मतलब पढ़ना यानी बोलना पढ़ना, एंड टू राइट, एंड टू राइट। कैसे, शुद्ध शुद्ध मतलब कि करेक्टली बोलना, उसी को क्या बोलेंगे, ग्रामर बोलेंगे, टू राइट करेक्टली। मतलब इंग्लिश ग्रामर क्या है, एक किताब है जिसमें हम क्या करते हैं, वी स्टडी या वी लर्न, हम पढ़ते हैं या सीखते हैं, तो क्या करते हैं, तो टू स्पीक बोलना, टू रीड पढ़ना, एंड टू राइट लिखना। कैसे, शुद्ध शुद्ध मतलब इंग्लिश ग्रामर इज अ बुक इन विच वी स्टडी टू अबाउट टू स्पीक, टू रीड एंड टू राइट, मतलब हम पढ़ना बोलना मतलब शुद्ध शुद्ध पढ़ना, शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध लिखना हम सीखते हैं। इंग्लिश ग्रामर क्या होता है इस समझिए। अब इंग्लिश ग्रामर को भी 5 भाग में बांटा गया है, उसको तो अपना लोग को अभी नहीं पढ़ना है। इंग्लिश ग्रामर का जो पहला पार्ट होता है उसको हम पढ़ेंगे, समझे। इंग्लिश ग्रामर के 5 टाइप है, ये आपके सिलेबस में भी नहीं है, आपको उसके अनुसार आपको पढ़ना भी नहीं। तो पहला जो हम जानेंगे इंग्लिश ग्रामर का जो पहला पार्ट होता है उसका हल्का बेसिक जान लेते हैं। इंग्लिश ग्रामर के वैसे भी इसके 5 पार्ट होते हैं। 5 पार्ट में हमको पहले सबसे पहला पार्ट जो होता है वो ईटिंग में जाएंगे, जिसमें हम शब्दों के बारे में पढ़ेंगे, वर्ण के बारे में पढ़ेंगे, लेखक के बारे में,
मतलब इस सब के बारे में पढ़ेंगे, उसको जाने, क्योंकि आपको उससे तो सवाल आने वाले हैं नहीं, इसीलिए आप उसको पढ़ेंगे, समझे। तो इसमें सबसे पहले चलिए हम जानेंगे इंग्लिश ग्रामर का जो पहला पार्ट होता है उसको, और उसके बाद जानेंगे इंग्लिश ग्रामर के दूसरे पार्ट को। लेकिन हम उसमें आपको इटिमोलॉजी से सबसे ज़्यादा आते हैं, आपके जैसे पार्ट ऑफ स्पीच जो कि वो शब्द विचार में आते हैं। और पहला होता है वर्ण विचार, अरे उसमें तो वर्ण विचार में आप पढ़िएगा लेटर के बारे में। तो अब सभी आदमी को पता होगा कि लेटर क्या होता है, पता होगा ना। लेटर क्या होता है, लेटर में अपना लोग पढ़ते हैं कि जैसे कि कोई भी भाषा है, ठीक, उस भाषा का जो सबसे छोटा यूनिट होता है उसी को लेटर बोलते हैं। उस भाषा का मान लीजिए कि ध्वनियों की इकाई को ही अक्षर कहा जाता है, उसका लिखावट रूप जो होता है, समझे। तो किसी भाषा के सबसे मूल रूप को ध्वनि करते हैं, उस ध्वनि का जो लिखावट रूप होता है, रिटन फॉर्मेशन ऑफ साउंड, उसको लेटर बोलते हैं, समझे। तो आप इसको बारे में पढ़ लीजिएगा। तो जैसे कि लेटर में आप लोग क्या पढ़ते हैं, ए बी सी डी, मतलब ये हो गया। हिंदी में पढ़ेंगे तो क ख ही पढ़ेंगे। इसमें इसके लेटर के भी टाइप हैं कि 3 टाइप आ जाते हैं, वो तीनों टाइप आपको पता होगा क्या क्या सब उसके नाम है। तो पहला टाइप है वोवेल, दूसरा है साउंड, इसके क्या बोलते हैं कॉन्सोनेंट, तीसरा आ जाता है आपका सेमी वोवेल, सेमी वोवेल। लेकिन आपको ये इसका पढ़ना नहीं है, वैसे जानते हैं वोवेल कौन कौन से, इतना जान लिए ए ई आई ओ यू, ये सब क्या है वोवेल है। इसके बाद जितने भी हैं वो कॉन्सोनेंट हो जाते हैं, जैसे कि बी सी डी, ये सब जानने दीजिए। इसके बाद डब्ल्यू एंड वाई को सेमी वोवेल कहा जाता है, इतना बस याद रखना है, समझे। क्या क्या याद रखना है कि हम ग्रामर के 5 टाइप्स हैं, पाँचों टाइप को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आपके टॉपिक है, ऑर्थोग्राफी में लेटर आते हैं, तो ऑर्थोग्राफी में केवल लेटर पढ़ लीजिए। लेटर में क्या पढ़ते हैं कि हम ध्वनि का जो सबसे छोटा रूप होता है लिखावट, उसको लेटर बोलते हैं, इतना जान लीजिए। एंड लेटर जैसे ABCD क्या है, लेटर है। इंग्लिश ग्रामर में टोटल कितने लेटर है, 26 लेटर है। 26 लेटर है, कितने अल्फ़ाबेट है, तो एक अल्फ़ाबेट, यानी कि वह लेटर का जो ग्रुप होता है, ए से लेकर के जेड तक का ग्रुप को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अल्फ़ाबेट बोलते हैं। अगर दूसरा चीज़ यहाँ पे आपको जानना है तो अल्फ़ाबेट भी पढ़ लीजिए क्या होता है। अल्फ़ाबेट क्या होता है कि टोटल ग्रुप ऑफ लेटर, जैसे कि टोटल ग्रुप ऑफ लेटर इन अ लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज का जो टोटल ग्रुप ऑफ लेटर होता है, टोटल ग्रुप ऑफ लेटर इन अ लैंग्वेज। मतलब कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं किसी भाषा में, इसलिए इन अ लैंग्वेज इसलिए बोले कि किसी भाषा, कोई हिंदी में पढ़ रहे थे, हिंदी में वर्णमाला कितना 48 हो जाता है, वो लगभग टोटल लेटर। तो वर्णमाला में कितने लेटर हो जाएंगे हिंदी में, 48। लेकिन इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टोटल कितने लेटर हो जाते हैं, 26 लेटर हो जाते हैं, समझे। तो ये लेटर अलग है, अल्फ़ाबेट अलग है। अल्फ़ाबेट एक ही होता है, लेटर 26 होता है, इतना याद रखिए। आई थिंक इतना तक कर लिए होंगे या समझ चुके होंगे। एक बार हम फिर से इसको बता देते हैं कि सबसे पहले अपन लोग पढ़ना चाहते हैं क्या, इंग्लिश। तो इंग्लिश क्या है, इंग्लिश क्या है, एक भाषा है। जैसे कि किसी भी बात के मन को में जो विचार होता है दूसरे के सामने जो प्रकट करते हैं, ठीक है, उसी को बोलते हैं भाषा, समझे। तो भाषा उसको बोलते हैं, लैंग्वेज एक मीडियम होता है, इसीलिए इंग्लिश भी क्या है, एक भाषा है। तो इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। कोई पूछ दिया कि व्हाट इज इंग्लिश, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, बस बता सकते हैं। फिर पूछेगा इंग्लिश ग्रामर क्यों पढ़ते हैं। इंग्लिश ग्रामर क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हमको इंग्लिश सीखने के लिए जो उसके सेट ऑफ रूल हैं, जो उसके रूल का जो बुक है, जैसे देश को चलाने के लिए एक संविधान होता है, इसीलिए ग्रामर को यानी भाषा को बनाने के लिए उसका एक व्याकरण होता है जिसको ग्रामर बोलते हैं। इंग्लिश को पढ़ाने के लिए इंग्लिश का एक ग्रामर होता है, जैसे इंग्लिश ग्रामर कहते हैं, इसलिए इंग्लिश ग्रामर इज अ बुक। इंग्लिश ग्रामर क्या, एक किताब है जिसमें इन विच मतलब हम, जिसमें वी स्टडी टू लर्न टू राइट टू स्पीक, मतलब जिसमें हम शुद्ध शुद्ध बोलना लिखना पढ़ना सीखते हैं, उसी को क्या बोलेंगे, व्याकरण बोलेंगे। इसको करेक्टली लगा दी लास्ट में। इसमें ग्रामर के टोटल कितने पार्ट्स होते हैं, 5 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, सिंटैक्स, आगे है पंक्चुएशन, प्रोसोडी एंड ये सब हो गया। तो उसमें हम तो सबसे पहला ऑर्थोग्राफी का पार्ट होता है लेटर, वो जो बहुत बेसिक चीज़ है, उसका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं। तो हम जब सबसे पहले लेटर होता है, तो लेटर कितने हैं इंग्लिश में, तो 26 लेटर, 26 लेटर ए से लेकर के जेड तक है।
अब इसी लेटर को कितने भाग में बांटा दिया, लेटर को 3 टाइप्स में बांट दिया। कितने टाइप्स में, 3 टाइप्स में। पहला टाइप्स आपका हो गया वोवेल, समझ गए होंगे, ये क्या है वोवेल। तो वोवेल में कौन आ जाते हैं, ए ई आई ओ यू, मतलब जिसके उच्चारण में स्वर ध्वनि की यूज हो, जैसे कि अ आई, किसी का मतलब हेल्प नहीं लिया जाता है, फ्री साउंड जिसको बोलते हैं, वो हो गया आपका वोवेल। जिस साउंड में आप वोवेल का यूज करते हैं वो हो जाता है कॉन्सोनेंट। बता दिए हैं पहले भी। कॉन्सोनेंट क्या होता है, जैसे कि ए ई आई ओ यू को छोड़ करके जितने भी हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। हालांकि ये भी कॉन्सोनेंट ही है, लेकिन इसके यूज के हिसाब से इसे सेमी वोवेल कहते हैं। ये कभी कॉन्सोनेंट का काम करते हैं, कभी कभी वोवेल का काम करते हैं, इसीलिए इसको सेमी वोवेल बोल दिया गया। कौन है सेमी वोवेल, डब्ल्यू एंड वाई, समझ गए होंगे। इसके बाद एक चीज़ और आता है अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट क्या होता है कि वर्ण वाला, जिसको हिंदी में बोलते हैं, तो वर्णों का जो समूह होता है उसी को वर्णमाला बोलते हैं, या टोटल ग्रुप ऑफ लेटर इन अ लैंग्वेज, इसी को बोल देंगे क्या, अल्फ़ाबेट, समझ गए ना। तो ये अलग चीज़ है। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं। यहाँ तक समझे होंगे ना आप लोग। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टोटल कितने लेटर होते हैं, यहाँ लेटर्स कर दीजिए क्योंकि एक से अधिक हो गया, तो 26 लेटर्स हो जाते हैं। यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे पढ़ेंगे। इसके बाद लेटर्स के बाद आता है ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी उसी में आता है। ऑर्थोग्राफी के बाद आ गया इटीमोलॉजी। इटीमोलॉजी मतलब शब्द विचार, शब्द के बारे में जिसमें पढ़ेंगे उसको पढ़ते हैं। चलिए इसको क्लियर कर देते हैं, देन आगे बता देते हैं, ठीक है। चलिए हाँ रेजर कहाँ रे, चलो इसे ही मिट देते हैं। बताइए आज हम डेट भी इसका चेंज नहीं किया, आज 10 तारीख हो गया, ठीक। अपना लोग पढ़ लिए थे अभी क्या, लेटर पढ़ लिए। लेटर क्या होता है, जैसे कि ए से लेकर के बी सी जेड तक कितने लेटर, 26 लेटर होते हैं, 26 लेटर्स, ठीक है। इसके बाद अल्फ़ाबेट बोलते हैं, अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, तो अल्फ़ाबेट एक होते हैं, एक अल्फ़ाबेट में कितने लेटर होते हैं इंग्लिश में, तो वो होते हैं 26 लेटर्स, समझ गए होंगे ये। हाँ इसके बाद अब पढ़ेंगे जिसमें शब्द के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो शब्द क्या होता है, जैसे कि अक्षरों का ऐसा समूह जिसका मीनिंग समझ में आ जाए, मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर दैट इज कॉल्ड वर्ड। तो वर्ड किसको बोलेंगे, उसको उसके बारे में पढ़ेंगे, इस समझे। वर्ड बोल देंगे मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स, MEANING, मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स, समझे, मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम वर्ड, यानी कि शब्द किसको बोलेंगे, इसको हिंदी में भी लिखते हैं, वो हो गया शब्द, समझे। तो शब्द किसको बोलेंगे, वर्णों के सार्थक समूह को, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, समझ गए ना। वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं, बस इतना ही याद रखना है। इसी शब्द को, अब इसी शब्द को जो है कि लगभग 8 भाग में बांटा गया, जिसको पार्ट ऑफ स्पीच कहा जाता है, समझे। इस शब्द के बारे में पढ़ना कैसे है, तो शब्द को डिवाइड किया गया टोटल 8 ग्रुप में, मतलब कि ऑल द इंग्लिश वर्ड, जितने भी इंग्लिश वर्ड हैं उसको यूज के हिसाब से, उसके फंक्शन के हिसाब से उसको 8 भागों में बांटा गया, जिसे हम क्या बोलते हैं, शब्द बोलते हैं, समझे। इस वर्ड को, अब इसे वर्ड नहीं बोलेंगे, वर्ड्स बोलेंगे, क्योंकि एक से अधिक वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। मतलब हो गया कि इसको 8 भागों में बांटा गया। कितना भागों में बांटा गया, टोटल 8 पार्ट्स, समझे। 8 पार्ट्स क्यों हैं कि इसी 8 पार्ट्स को बोलते हैं क्या, पार्ट ऑफ स्पीच। क्या बोलते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच, क्या बोलते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच इसलिए बोलते हैं, या पार्ट्स लगा लीजिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक वर्ड तो है नहीं,
जितने भी वर्ड हैं उस वर्ड का अपना अपना यूज है, अपना अपना फंक्शन है, इसलिए। तो इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच को इस टाइप से डिफाइन कर सकते हैं, जिसको हम यहाँ लिख देते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब इसको इंग्लिश में लिखना होगा कि जितने भी इंग्लिश वर्ड है, या हिंदी में लिखना हो तो हिंदी में लिख देते हैं कि शब्दों को उसके प्रयोग, उसके फंक्शन, कार्य के हिसाब से, मतलब शब्दों के कार्य एवं प्रयोग के हिसाब से टोटल 8 भागों में बांटा गया है, जिससे बोलेंगे क्या, पार्ट ऑफ स्पीच। ऑल द इंग्लिश वर्ड आर divided into 8 groups according to their function and usage. According to their function and usage। मतलब हुआ जितने भी इंग्लिश वर्ड है, सभी इंग्लिश वर्ड्स को 8 भागों में बांटा गया है, उसके यूज और फंक्शन के हिसाब से, उसके कार्य एवं फंक्शन के हिसाब से, समझे। तो सभी इंग्लिश शब्दों को, सभी, इससे लिख देते हैं एक से अधिक हो गया तो उनके प्रयोग एवं कार्य के अनुसार 8 भागों में बांटा गया है या विभाजित किया है। जैसे लिखना है वैसे लिखिए, बांटा गया है। उसी को क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। दैट इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। जिससे क्या करते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, समझ गए, जिससे पार्ट ऑफ स्पीच कहा जाता है। अब हम उन पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे, समझ गए ना। हाँ, यहाँ तक है। तो लेटर क्या होता है, 26 लेटर है इंग्लिश में। ABCD होता है, उसको टोटल ABCD के ग्रुप को बोलते हैं क्या, वर्णमाला बोलते हैं। वर्णमाला में कितने, अंग्रेजी वर्णमाला में कितने लेटर्स होते हैं, तो 26 लेटर होते हैं। अब उसके बारे में बाद में पढ़ते हैं। वर्ड्स क्या होता है, तो लेटर का जो मीनिंगफुल ग्रुप होता है उसी को वर्ड बोलते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, वो समझ लिया। इसके बाद वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। इस शब्द को कितने भागों में बांटा गया, 8 भागों में बांटा गया। क्यों, क्योंकि उसका यूज, फंक्शन, कार्य जो है सबका अलग अलग होता है। इसी कारण से इसी पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आप लोग पढ़ेंगे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब क्या होता है, समझे। आज यहाँ तक पढ़ाएं। इसके बाद इसका जो आगे का होगा, नाउन 8 के बारे में बता देंगे। ये नाउन कौन है, प्रोनाउन क्या होता है, वर्ब क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, उसके बारे में। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद। अच्छा लगा होगा थोड़ा सा लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, उससे थोड़ा सा एनर्जी मिलता है कि चलो वीडियो बनाते रहें। और आप लोग कमेंट कर दीजिएगा तो हमको भी ये रहेगा कि वीडियो बनाना है आगे, समझिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।